हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस बेटा अपन चल रही है अपनी, और उसमें अपन पेपर 3 पढ़ रहे हैं, उसका एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी वाला। बीएससी फर्स्ट ईयर की बात अपन कर रहे हैं बेटा। इसमें मैथमेटिक्स का पेपर 3 एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी यूनिट अपनी चल रही है बेटा। इसमें सेकंड टॉपिक अपना चल रहा है स्फीयर, और आज हम अगली एक्सरसाइज शुरू करना चाह रहे हैं। सेकंड सी। सेकंड सी एक्सरसाइज अपन शुरू करना चाह रहे हैं बेटा। सेकंड सी एक्सरसाइज में हम लिख रहे हैं कि अगर कोई भी लाइन, यदि कोई भी लाइन किसी स्फीयर या किसी गोले को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें पता है कि अगर कोई भी स्फीयर है उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा वो क्या करेगी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। अब वो जो दोनों पॉइंट हैं, वो दोनों जो पॉइंट हैं वो हो सकते हैं रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। तो मतलब 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन होगा। हो सकता है वो जो लाइन है वो केवल एक या 2 कोइंसाइड पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो फिर वो क्या होगी, लाइन टेंजेंट लाइन होगी। और हो सकता है कि वो जो लाइन है वो उस स्फीयर को टच ही नहीं कर रही है, अर्थात कि जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट हो बेटा, उसका जो पॉइंट अपने को मिल रहा है इंटरसेक्शन वो कैसे हो बेटा, इमेजिनरी पॉइंट हो। तो एक गोले और एक रेखा का प्रतिच्छेदन, एक गोले एवं एक रेखा का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन ऑफ a line या a sphere and a line। एक लाइन और एक गोले के प्रतिच्छेदन की बात कर रहा है बेटा ये। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन भी चाहिए और एक गोले की इक्वेशन भी चाहिए। तो मान लिया गोले का समीकरण, मान लिया गोले का समीकरण x² y² z² प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और एक लाइन की इक्वेशन भी चाहिए बेटा अपने को, तथा माना रेखा का समीकरण, तथा माना रेखा का समीकरण। एंड लेट
द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या लिख दो बेटा, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू r। मान लिया हमने ऐसा। तो बेटा यहाँ ये ऐसा कहना चाह रहा है, यहाँ पर ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्फीयर हो गया बेटा, और ये जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी। समझ रहे? ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर सकती है, करेगी तो 2 पॉइंट पर, लेकिन दोनों रियल हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन दोनों कॉन्साइड्स हो सकते हैं, संपाती हो सकते हैं, है ना। या फिर ये जो इंटरसेक्शन है वो कैसा हो सकता है बेटा, काल्पनिक हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। करेगी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट, वो देखते हैं कैसे आ रहे 2 पॉइंट, है ना। तो लाइन, ये लाइन अगर स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइन पर कोई भी पॉइंट, यदि लाइन की जो इक्वेशन लिख रखी है उससे हम कोई भी बिंदु के निर्देशांक अगर निकाल लें तो वो निर्देशांक क्या करेंगे बेटा, गोले की समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो क्या करें, अब रेखा 2 पर, अब रेखा 2 पर किसी बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2। रेखा 2 पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, LR प्लस अल्फा, MR प्लस बीटा, NR प्लस गामा, यही होंगे क्या। तो अल्फा प्लस LR, बीटा प्लस MR और गामा प्लस NR, यही होंगे। अब अगर ये रेखा बेटा इस गोले, इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस गोले की समीकरण को क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। अब यदि रेखा 2 गोले 1 को प्रतिच्छेद करती है तब उपरोक्त निर्देशांक गोले की समीकरण को संतुष्ट करते हैं या करेंगे, ऐसे लिख देता हूं, करेंगे। नाउ if line 2 intersect sphere 1, then above coordinate will satisfy the equation of स्फीयर। तो ये जो निर्देशांक है बेटा ये क्या करेंगे, हमारे इस गोले की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये निर्देशांकों को कहाँ रिप्लेस कर देंगे बेटा, 1 में। मतलब x की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फा प्लस LR, y की जगह हम क्या रख देंगे, बीटा प्लस MR, और z की जगह हम क्या रख देंगे बेटा, गामा प्लस NR। समझ आ रही बात। एक बार यहाँ तक इसका नोट डाउन करो, फिर अपन बिंदु को रख के आगे सॉल्व करते हैं।
तो बेटा अब ये वाला मान हमने इस समीकरण 1 में रिप्लेस कर दिया। तो रखते हैं बेटा, देखो अपन इसमें रख देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान। किसकी जगह रखेंगे, x की जगह। y की जगह ये क्या रखेंगे, ये वाला मान। किसकी जगह बेटा, y की जगह, और ये z की जगह। क्लियर? तो रख दो देखो इसमें, तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर, प्लस 2ux। x का मतलब अल्फा प्लस एल आर, 2v बाई 2v, y का मतलब बीटा प्लस एम आर, प्लस 2w, z का मतलब क्या हो गया बेटा, अल्फा बीटा गामा प्लस एन आर, और प्लस d इक्वल टू 0। ये लो सर, इसको सरल कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा अपन। सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर क्या बन गया, अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा एल आर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया बेटा। एम बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर 2 बीटा एम आर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर बेटा, गामा का होल स्क्वायर 2 गामा एन आर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस 2u अल्फा 2u एल आर 2v बीटा 2v एम आर 2w गामा 2w एन आर प्लस d बराबर 0। इसको बेटा एडजस्ट करके लिख दे। पहले आर स्क्वायर की टर्म्स को लिख दे, एक गिरा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर भी आएगा। फिर आर की टर्म्स को लिख दे, तो ये हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और आर स्क्वायर। और फिर क्या करते बेटा अपन, आर की टर्म्स को लिख दे। आर की कौन कौन सी टर्म्स है वो देख लो आप बेटा, आर की कौन कौन सी टर्म्स है, ये रही, ये रहा 2 अल्फा एल आर, 2 बीटा एम आर, 2 गामा एन आर, इधर भी आ रहा बेटा 2u एल आर, 2v एम आर, 2w एन आर, ये सब आ रहा है इसके अंदर। तो क्या करें अपन, कॉमन ले ले, सब में 2 तो आ ही रहा है, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें एल आर आ रहा है, इसमें भी एल आर आ रहा है, आर भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और एल भी कॉमन आ जाएगा। इधर तो बन जाएगा अल्फा प्लस यू एल, इधर बेटा एम कॉमन आ जाएगा, बीटा प्लस बी, और इधर हमारे पास एन कॉमन आ जाएगा, गामा प्लस डब्ल्यू और आर, ये आएगा। कांस्टेंट टर्म लिख दो, कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर ये रही, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, 2u अल्फा, 2v बीटा, 2w गामा और d, ये सारी क्या है बेटा हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो लिख दो बेटा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, 2u अल्फा
2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आई है बेटा 3, इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये R में कैसी है, द्विघात समीकरण है। ये R में कैसी है, द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब ये R के 2 मान देगी, ये R के क्या देगी बेटा, 2 मान देगी। जिससे हमको R के अगर ये 2 मान दे रही है तो जैसे यहाँ R1 और R2 दिया मान लीजिए, तो एक बिंदु ये R1 वाला हो गया और एक ये बिंदु R2 वाला हो गया। मतलब हमारा जो गोला था उसको लाइन 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। अब R1 और R2 कैसे है, R1 और R2 मतलब इस समीकरण के मूल कैसे है, उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारी रेखा का प्रतिच्छेदन कैसा होगा। अगर दोनों मान, दोनों मूल R1 और R2 अगर दोनों क्या हो बेटा, वास्तविक हो, है ना, और अलग अलग हो, तो फिर 2 अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन। अगर दोनों रूट्स, दोनों मूलों के मान R1 और R2 के मान अगर हमारे पास रियल हो, वास्तविक हो और एक समान हो, एक जैसे हो, है ना, तो फिर रेखा क्या करेगी बेटा, इस पर टेंजेंट लाइन की जैसे होगी। मतलब एक ही बिंदु पर टच करेगी, मतलब दोनों जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे बेटा, कॉन्साइड्स होंगे। और अगर मान लीजिए दोनों मूलों के मान काल्पनिक आ गए, R1 और R2 दोनों के मान काल्पनिक आ गए, तो रेखा काल्पनिक बिंदु पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ रही बात? जो कि R में एक द्विघात समीकरण है, विच इज a quadratic equation in R, जो कि R में द्विघात समीकरण है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, इससे R के 2 मान प्राप्त होंगे। अभी आपको बताइए बात, इससे क्या होगा, इससे R के 2 मान प्राप्त होंगे। इससे R के 2 मान प्राप्त होंगे, जिनके संगत या इन मानों के लिए क्या मिलेगा, हमें गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होगा, या एक गोले और एक रेखा का प्रतिच्छेदन प्राप्त होगा, जिनके संगत गोले एवं रेखा के 2 प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होंगे। मान लिया कि ये मान R1 तथा R2 है, तब प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, तब प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस L R1 बीटा प्लस M R1 और गामा प्लस N R1। एक तो ये हो जाएगा, एवं
दूसरा हो जाएगा अल्फा प्लस LR2 बीटा प्लस MR2 और गामा प्लस NR2। ये हो जाएगा बेटा। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे कि विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R which gives two values of R, है ना, जिनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहे हैं, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, गोले और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, फॉर विच वी गेट 2 intersection point of sphere and line। ठीक है, 2 मान मिलेंगे तो हम मान लेते हैं लेट दे आर द वैल्यूज आर is R1 and R2, then the coordinates of intersection points are क्या हो जाएंगे बेटा, अल्फा प्लस LR1 बीटा प्लस MR1 गामा प्लस NR1 एंड अल्फा प्लस LR2 बीटा प्लस MR2 गामा प्लस NR2। लिखिए बेटा यहाँ तक का एक बार फटाफट से। यहाँ तक का नोट डाउन करिए बेटा फटाफट से। लिख लिया बेटा। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है बेटा, इससे ये कंक्लूजन मिल रहा है कि कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइन जो है वो किसी गोले को क्या कर रही है, 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है। कह सकते हैं ऐसा अपन आता है एक रेखा, अतः एक रेखा किसी गोले को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और ये दोनों बिंदु तथा ये
दोनों बिंदु कैसे होंगे बेटा? वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, है ना? काल्पनिक तथा संपाती होंगे। यदि जो रूट है, यदि r के जो मान है, यदि r के मान जो रूट है उनकी बात कर रहा है, वास्तविक काल्पनिक एवं संपाती है। Hence, a line intersects the sphere at 2 points, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, and they are real distinct imaginary real coincides if value of r is real distinct imaginary और रियल कॉन्साइड्स। जल्दी से ये लिखिए बेटा फटाफट। अगले हेडिंग लिखिए बेटा।